हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। एक्चुअली थोड़ा सा डिले हो गया दोस्तों करंट अफेयर में, बट कल से कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग हमारा करंट अफेयर आ जाए। ठीक है। सो आज वुमेंस डे है, फीमेल का दिन है, तो जस्ट हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। तो आपसे भी निवेदन है कि जितने मेल हो अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, जो भी है सबके साथ आप चाहे तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक दिन है सेलिब्रेशन का उनके लिए। ठीक है। सो चलिए करंट पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो आज डेट है 8 मार्च। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने डीकेएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा एनसीईआरटी की वीडियो कोर्स है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। बिगिनर है तो मैं हमेशा कहा हूँ कि आपसे भी दोस्तों कि आप हमेशा जो है एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर रहेंगे तो बाकी चीज़ें आपको करना आसान रहेगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कुछ दिन स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन रहता है और मोटिवेशन लो हो जाता है। देखो, जो टॉपर होता है ना, जो दोस्तों टॉपर भी होता है ना, उसके साथ भी सेम होता है। जैसे पहले दिन जब आप क्लास पढ़ने बैठते हो तो लगता है कि यार पूरा पूरी किताब ही खत्म कर देंगे। ठीक है। आप पहले दिन 10 पेज पढ़ते हो सकता है, फिर दूसरे दिन 8 पेज हो जाता है, तीसरे दिन 6 पेज हो जाता है। राइट। फिर 3 पेज हो जाता है, फिर 1 पेज हो जाता है, फिर आधा पेज हो जाता है। वो हर एक इंसान के साथ होता है। ठीक है। हर एक इंसान के साथ होता है। आपको 10 दिन पहले दिन से 10 पेज नहीं पढ़ना है। आप पहले दिन से हाफ पेज पढ़िए। हाफ पेज, हाफ पेज, हाफ पेज 3 दिन पढ़िए। राइट। आपको लगे बहुत कम पढ़ा, पर उतना ही पढ़िए। 3 दिन बाद फिर 1 पेज पढ़िए, फिर 1 पेज पढ़िए, फिर 1 पेज पढ़िए। कुछ भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा 10 से 15 दिन, बट जब आप एक लय पकड़ लेंगे ना, तो फिर आपको रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसे पढ़िए और मोटिवेटेड रहिए यार। कुछ भी लाइफ में करना है तो एक बार सोचो कि क्यों करना है, और जब ठान लिया तो ठान लिया। फिर आगे कौन पीछे कौन कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दुनिया में पीछे खींचने वाले लोग बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे। बहुत लोग क्या, लगभग हर लोग मिलेंगे जो आपको पीछे खींचते रहेंगे। कुछ एक अच्छे दोस्त होंगे जो आपको शायद मोटिवेट करें। अदरवाइज बस माँ बाप ही होते हैं जो स्वार्थलेस आपसे प्यार करते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोग उसमें स्वार्थ दिखा देते हैं कि हाँ, बुढ़ापे का सहारा होगा, ये होगा। बट आप एक चीज सोच के देखो यार, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके बुढ़ापे का सहारा बनो। राइट। बट आप एक चीज ये भी तो देखिए कि उन्होंने अपनी अपनी जवानी आपके नाम पे कुर्बान कर दी। उन्होंने अपनी पूरी जवानी आपके नाम पे कुर्बान कर दी। जब उनको ऐश करना था, घूमना था, तो आपके लिए वो रोटी कपड़ा मकान वाले जुगाड़ कर रहे थे, आपकी शिक्षा के लिए पैसे बचा रहे थे, अपने ख्वाहिशों को दबा रहे थे। राइट। तो उन्होंने जब अपने जवानी के दिन में आपके लिए सारी कुर्बानी कर दी, तो आप बुढ़ापे में उनके लिए सहारा क्यों नहीं बनेंगे? है ना? तो वो सब चीज़ें मत सोचिए, मोटिवेटेड रहिए, मोटिवेट हुए काम करिए। ठीक है। तो इसी के साथ चलिए करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थेयम की। तो थेयम की अगर बात करें दोस्तों, तो केरल और कर्नाटक में का एक नृत्य है, बेसिकली पूजा नृत्य इसको बोलते हैं। ठीक है। जिसका ये लोग बहुत बहुत ही लोकप्रिय है, ये इसका अनुष्ठान करते हैं लोग। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि केरल सरकार ने बेसिकली सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका लाइव बेसिकली स्ट्रीमिंग शुरू की है। ठीक है। या ठीक है। तो एक एक वार्षिक मंदिर उत्सव के नाम से इन्होंने क्या किया है, इसका लाइव स्ट्रीमिंग चालू की है। तो जस्ट अगर आपसे कभी पूछ ले कि थेयम क्या है, तो ऐसे ऐसे देखो, यूपीएससी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है और हम फंस जाते हैं उसमें। कैसे? जैसे अगर मुझे पूछना होता तो मैं क्या करता, मैं बस जस्ट लिखता थेयम। हाल ही में चर्चा में रहा थेयम क्या है। एकदम एक लाइन का क्वेश्चन। राइट। एक ऑप्शन आपको ऐसे ऐसे आएंगे। थेयम क्या है? ये एक यूक्रेन का एक जगह है। ठीक है। यूक्रेन का एक प्लेस है। दूसरा ऑप्शन में क्या दूंगा, एक ये जंगली जानवर है ना? थेयम क्या है? जंगली जानवर है। या ऐसे लिख दूंगा समुद्री जीव है। ठीक है। ऑब्लिक करके मैं लिख दूं समुद्री जीव, समुद्री जीव जैसा कुछ नाम लगता है थेयम, समुद्री जीव है। ठीक है। या या ये ऐसे लिख दो कि जापान के जंगलों में पाए जाने वाला एक पशु है या जानवर है। ठीक है। उसके बाद एक आपसे पूछ देगा कि नृत्य है। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएगा। अब वो थेयम जैसे होता है ना, चाइनीज टाइप की फीलिंग आ रही है, तो आप जापान के साथ टिक, कितने लोग तो यही नाम से बस टिक टिक तुक्का मारेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, जापान में। कुछ लोग सोचेंगे कि यार यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा था, तो हो सकता है यूक्रेन से कहीं ना कहीं पूछ दिया है, तो आप इसको टिक मार देंगे। तो जनरली हम ये सब गलतियां करते हैं। तो बेसिक अगर एक बार आप जान के रखेंगे ना, तभी आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है कि थेयम क्या है। राइट। तो बेसिकली इसलिए हमने ऐड किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। थीम के बेसिकली कई प्रकार होते हैं। विश्व मूर्ति होता है, गुलिकन होता है, और कुट्टी चथन होता है। ठीक है। तो बेसिकली ये ब्राह्मण जाति का इनका थेयम होता है। कुछ गुलिमन को उसमें नित्य और मृत्यु को दर्शाते हैं। तो मतलब बेसिकली देवताओं का अलग अलग प्रकार के रूप में इसको बेसिकली लोग दर्शाते हैं। ठीक है। जनरली जैसे देखो, एक यूपीएससी के 2014 में क्वेश्चन आया था, क्या था ये
बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था क्या, गरबा डांस है कहाँ का, मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है, यक्षगान कहाँ का डांस है। इवन देखो, जो लोग कहते हैं कि यूपीएससी बहुत टफ है, आप एक बार सोच के देखिए, क्वेश्चन भी यही पे है और इसका आंसर भी आपके सामने है। जैसे गरबा सामने क्या है, गुजरात। मोहिनी अट्टम उसके सामने क्या है, उड़ीसा। यक्षगान उसके सामने क्या है, कर्नाटक। अब सोचो, आपको बस इतना बताना है कि ये इसका है कि नहीं। अगर आप पढ़े रहो तो थोड़ा सा भी अगर याद आया तो आप एक्चुअली में क्लिक कर पाओगे कि हाँ इसका है। सबने गरबा सुना होगा, कहाँ का है, गुजरात का है, तो इसका मतलब ये गरबा करेक्ट है। तो पहला करेक्ट हो गया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन नहीं होगा अब, दूसरा नहीं होगा। अब आपके पास क्या बचा, एक, ए सी और डी। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि गरबा गुजरात का है, तो एटलीस्ट तीन, एक ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया। अगर आप यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे जनरली दोस्तों, आप अब तुक्का इसमें मारना है, आपको कुछ भी हो जाए। अगर आपने एक ऑप्शन भी एलिमिनेट किया है ना, तो इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना बनता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग को हो सकता है यक्षगान ना पता हो कर्नाटक का है, लेकिन मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम थोड़ा सुना सुना सा लगता है, और मोहिनी अट्टम अगर आप गेस भी करोगे तो कहाँ का है, उड़ीसा का। राइट, ऐसे लिखा है कहाँ का, उड़ीसा का। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो आपको लगता है नहीं यार, ये कर्नाटक का होना चाहिए था या तो केरल का होना चाहिए था। लेकिन क्या है, मोहिनी अट्टम वहाँ का नहीं है। ठीक है, उड़ीसा का नहीं है, उड़ीसा में मोहिनी अट्टम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी साव मतलब डांस के बारे में याद रखोगे तो आपको दो ही चीज में कंफ्यूजन होता। अगर यहाँ पे कर्नाटक देता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। राइट, मुझे नहीं पता यक्षगान, मुझे नहीं पता, मैं सीधे कह रहा हूँ कि मुझे यक्षगान का नहीं पता है। राइट, बट मैं आपको ट्रिक यहाँ सिखा रहा हूँ मोहिनी अट्टम पे। मोहिनी अट्टम या तो कर्नाटक का हो सकता था या तो केरल का हो सकता था, लेकिन उड़ीसा का होना बड़ा मतलब लग रहा है नहीं यार, उड़ीसा का तो नहीं हो सकता। क्योंकि उड़ीसा आप देखोगे तो उड़ीसा आपका इधर आ जाता है, आपका हैदराबाद, आप छत्तीसगढ़ झारखंड के इधर देखोगे ना, आप इधर आ जाता है उड़ीसा। जबकि ये सारे डांस किधर के हैं आपके, ज्यादातर इधर के हैं। एक साउथ इंडियन के डांस मतलब ऐसा था, मोहिनी अट्टम यक्षगान ये सब साउथ इंडियन डांस के नाम पे होते हैं। तो आपको जस्ट पता होना चाहिए स्टेट वाइज डांस। बट मोहिनी अट्टम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, मोहिनी अट्टम वैसे फेमस डांस भी है। ठीक है, यक्षगान नहीं फेमस है लेकिन मोहिनी अट्टम है। तो मैं इसमें क्या कर पाऊंगा, या तो ये कर्नाटक हो गया तो केरल का, लेकिन उड़ीसा का नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको एलिमिनेट किया। मोहिनी अट्टम जैसे ही मैंने एलिमिनेट किया, दूसरा वाला। ठीक है, दूसरे से देखो कौन सा ऑप्शन हट जा रहा है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब आपके पास बचता है एक और दो। ठीक है, तो यक्षगान वैसे कर्नाटक का है, अगर नहीं पता है आपको, तो मैं जनरली कहता हूँ जो चीजें आपको नहीं पता है उसको आप सही माना करिए। जो चीजें आपको नहीं पता है उसको आप सही माना करिए। जब भी तुक्का मारिए तो जो चीज आपको नहीं पता, जैसे पहला वाला तो ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन दूसरा मुझे नहीं पता चल रहा है या नहीं पता है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ जनरली क्या है, उसको आप करेक्ट मान के चलिए। अगर आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि कहाँ का है, तो उसको करेक्ट मान के चलिए। और उसमें 50-50 हो जाता है, बट ज़्यादातर में केसेस में क्या होता है, इसके सच होने, सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कई बार हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते ना। राइट, तो इसका ऑप्शन एक्चुअली में मेरे हिसाब से करंट सी होना चाहिए। ठीक है, जस्ट चेक इट, हाँ। ठीक है, देखो, अब गरबा गुजरात का था, तो आपको याद है कि आपने ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऑप्शन ऑप्शन में तो ये होगा, बट ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। जस्ट मोहिनी अट्टम अगर आपको पता रहता कि केरल का है, जस्ट मोहिनी अट्टम आपको पता रहता कि केरल का है, तो सोचो आप। ठीक है, केरल का है क्या, मोहिनी अट्टम। तो ये एक ऑप्शन आपका क्या हो जाता, ये वाला भी एलिमिनेट हो जाता, क्यों, सॉरी, हाँ ये गलत हो जाता है ना, दूसरा गलत हो जाता है, तो आपका ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। बचता है क्या आपके पास, एक या दो। जब भी मैं, जैसे ही मैंने कहा कि ये गलत हो गया, तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, तो यहाँ से आप तुक्का मार सकते थे, एक और दो। और ज्यादातर कब तुक्का मारते हैं दोस्तों, जो आपको नहीं पता है उसको आप करेक्ट मान के चलिए, जो चीजें आपको नहीं पता है उसको करेक्ट मान के चलिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है सही होने की। ठीक है, तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। तो आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा बेसिकली, कि ये कौन कौन से डांस, फेमस डांसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप ये देखिए स्टेट वाइज, स्टेज वाइज देख लीजिए, स्टेट वाइज कि इस स्टेट में कौन सा है। डेली ये दोस्तों 3 स्टेट आप कवर करिए आराम से, आपका 5 दिन में सारे स्टेट कवर हो जाएंगे। ठीक है, या 10 दिन में मान लेते हैं, 10 दिन में टोटल 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो 28 स्टेट है, तो हो जाएंगे सारे। ठीक है, अब बात करेंगे फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी के बारे में। तो हंसा एनजी है क्या, हंसा एनजी की अगर बात करें, तो बेसिकली क्या है कि ये ट्रेनिंग देते हैं, जो फ्लाइट वगैरह का आपको कैसे उड़ानी है, ये सारी चीजें ना। तो बेसिकली एनजी ये क्या करता है, हंसा एनजी बेसिकली ट्रेनिंग देता है। तो इसका एक उन्नत किस्म का है हंसा एनजी, जस्ट आपको पता रहे कि क्या है ये, उन्नत उड़ान प्रशिक्षकों में से एक है ये। बेसिकली प्रशिक्षण देता है ये, कि आपको हवाई जहाज कैसे उड़ानी है। ठीक है, तो पहली उड़ान इसने 1993 में भरी थी, फिर इसका एक नया वर्जन 2000 में आया था, प्रमाणित इसको 2000 में किया गया था, फिर इसके बाद एक नया वर्जन आया 2018 में इसका। ठीक है, तो बस जस्ट जस्ट याद रखिएगा। ठीक है, कि हंसा एनजी क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा रिलेवेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक,
चलिए, मानवीय गलियारे हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स की बात करते हैं कई बार। तो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स होते क्या हैं, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए। तो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स होते क्या हैं? ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का मतलब होता है, सपोज करो आपको पता है यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, ये यूक्रेन हो गया, ये मान लेते हैं रसिया हो गया, रसिया यूक्रेन। अब मान लेते हैं कुछ भारतीय यहाँ पे फंसे हैं, कुछ अमेरिकन यहाँ फंसे हैं, कुछ जापानी यहाँ फंसे हैं। तो हम क्या करते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाते हैं। मतलब कॉरिडोर मतलब क्या होता है? गलियारा। तो एक ऐसा गलियारा बना देते हैं जिसमें से क्या होता है कि आम जनता यहाँ से पास हो सके। देखो, दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है ना, दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो यहाँ पे आम जनता की तो कोई गलती नहीं है ना, आम लोगों की तो कोई गलती नहीं है ना। तो यहाँ से इनको इवेक्यूएट किया जाता है, यहाँ से इनको निकाला जाता है। तो बेसिकली इसलिए हम ये क्या करते हैं, बेसिकली कॉरिडोर बनाते हैं। तो यहाँ से धीरे धीरे ये लोग निकल जाते हैं यहाँ से। तो इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। ठीक है। तो जनरली कब होता है, ये बनता है जब युद्ध वगैरह चलता रहता है, तभी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाता है। तो बेसिकली पर्पज क्या होता है कि आप हर जगह पूरे इस देश में लड़ोगे, बट लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना है ना, उस इलाके में आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, बम वगैरह नहीं फेंकोगे, क्योंकि लोगों को यहाँ से इवेक्यूएट करना है। ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। अब बात करेंगे प्रीडेटरी प्राइजिंग के बारे में। अब प्रीडेटरी प्राइजिंग की अगर बात करें तो बेसिकली क्या करता है ये, अभी इसके खिलाफ सीसीआई में कंप्लेन आया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। यहाँ पे इनका कंप्लेन आया था। कंप्लेन क्या आया था? शॉपी के खिलाफ। शॉपी अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आपको जरूर पता होगा। फ्री फायर पता है आपको? फ्री फायर तो सबने सुना होगा यार, गेम खेलते थे पहले। फ्री फायर अभी बैन हो गया। याद है जब भारत सरकार ने 54 ऐप बंद किया था, तो उसमें से एक फ्री फायर भी था। ये 54 ऐप बंद किए थे। ठीक है। तो वहां पे इनके कई ऐप भी बंद हो गए थे। जो फ्री फायर के मालिक है बेसिकली, गरेना। ठीक है, ये फ्री फायर के मालिक भी हैं। ठीक है। तो भारत, आपको पता है भारत ने 54 एप्लीकेशन बंद किया था, उसमें से कई एप्लीकेशन इनके भी थे। तो बेसिकली क्या है कि इनकी ही कंपनी है, मतलब इन्होंने ही इसको ओन किया है, जिसका नाम है शॉपी। SHOPEE। तो शॉपी क्या करता है? शॉपी वैसे तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे लोग काम करते हैं दोस्तों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये लोग क्या करते हैं? सेल निकालते हैं, महा छूट। कितने रुपए में बेचते हैं? 1 रुपए, 9 रुपए, 49 रुपए। ठीक है। ऐसे ऐसे ये लोग क्या करते हैं? सेल लगाते हैं। अब इस सेल में करते क्या है? अब जो प्रोडक्ट उनको पड़ा ही है 100 रुपए का, उसको भी ये लोग 49 रुपए में बेच देते हैं। आप सोच के देखिए, जो प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपए का है, उसको ये लोग 49 रुपए में, 9 रुपए में ऐसे बेच दे रहे हैं। अब इससे तो इनको घाटा लग रहा है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? डेटा कलेक्शंस, आपके डेटा को संग्रहित करते हैं। ठीक है। आपके इंटरेस्ट को देखते हैं कि आप किस में इन्वेस्ट करते हो, किस चीज को खरीदते हो। फिर आगे चल के ये लोग क्या करते हैं? उसके लिए आपको टारगेट करते हैं कि आप वो प्रोडक्ट खरीदो, आपको उस लेवल पर ले जाएं। ठीक है। तो बेसिकली ये लोग डेटा माइनिंग वगैरह आपका करते हैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है। तो इसके इनके खिलाफ अभी कंप्लेन हुआ था। ठीक है, कि इनका प्रीडेटरी प्राइजिंग का आरोप लगा था, बट इसको खारिज कर दिया गया इनके द्वारा बेसिकली। ठीक है। क्योंकि मार्केट है दोस्तों, मार्केट में आप कुछ भी कर सकते हो, मार्केट में आप किसी भी प्राइस पे चीजें बेच सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें याद रखिएगा, प्रीडेटरी प्राइजिंग क्या होता है। ठीक है। तो मार्केट प्राइस से हम चीजें कम पे बेचते हैं, राइट। जैसे हमें 1000 रुपए का ही मिला है, तो हम उसको 50 रुपए पे, मतलब 1000 रुपए का कोई चीज हमने खरीदा है, बस हमारी प्राइसिंग है, फिर हम उसको 500 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है। ये इसका बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट है। तो शॉपिंग के बारे में याद रखिएगा, ई कॉमर्स वेबसाइट है, थोड़ा सा याद रखेंगे आप, एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट भी है। ठीक है। और चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है, एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, उसके साथ हमारा फाउंडेशन कोर्स चलता है, आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा वेरियस कोर्सेज आप चाहे तो ज्वाइन करिए दोस्तों। ठीक है। पेमेंट तीनों तरीके से कर सकते हो, अकाउंट में कर सकते हो, ऐप के थ्रू कर सकते हो, या फिर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों का लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।